मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पिछले क्लास में हमने चैप्टर 4 पढ़ा। उसके बारे में हमने जाना कि कैटरिंग क्या होती है, कैटरिंग का अर्थ जाना और कैटरिंग को या हमारे खाने को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हमने जाना। आज हम पढ़ेंगे कैटरिंग के प्रकार कि कैटरिंग या खान पान की व्यवस्था करने वाली जो संस्थाएं होती है वो किस प्रकार की होती है या कितने प्रकार की होती है। अब हमारी कैटरिंग सेवाओं के प्रकार। टॉपिक है हमारा कैटरिंग सेवाओं की टू टाइप बताए गए हैं। फर्स्ट है कल्याणकारी या गैर व्यावसायिक और सेकंड है होटल और व्यावसायिक खानपान। कल्याणकारी यानी जो निःशुल्क जो सेवाएं दी जाती है, कहीं भी हम बाहर जाते हैं धर्मशालाओं में या कहीं पर भी, तो वहाँ पे ये जो होती है वो कल्याणकारी होती है। और दूसरी होती है होटल और व्यावसायिक खानपान व्यवस्था। तो इस प्रकार से टू टाइप की होती है हमारी कैटरिंग व्यवस्था। लेकिन कैटरिंग व्यवस्था के प्रकार को जानने से पहले हम जानेंगे कि भोजन सेवा उद्योग क्या होता है। आइए हम स्क्रीन के माध्यम से ही जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम इसकी मूलभूत जो संकल्पनाएं हैं, मेन जो वर्ड्स है वो क्या है, उनके बारे में समझेंगे। इसमें बताया गया है कि भोजन सेवा उद्योग क्या पढ़ना है हमें अभी, भोजन सेवा उद्योग। तो ये भोजन सेवा उद्योग क्या होता है जानिए। वर्तमान समय में भोजन सेवा उद्योग बहुत अधिक फैल चुका है और इसमें उन सभी स्थानों, संस्थानों और कंपनियों को शामिल किया गया है जो किसी भी प्रकार की भोजन को घर की चार दीवारी से बाहर बनाती है। ये विभिन्न प्रकार के संस्थान हो सकते हैं, जैसे कि कोई महंगा होटल अथवा रेस्टोरेंट, कोई सस्ता सा ढाबा या रेस्टोरेंट, फास्ट फूड की दुकानें, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, उद्योग और दफ्तर इत्यादि की जो कैंटीनें या फिर हम कहें इसे कैफेटेरिया इत्यादि। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, हमारी भोजन सेवा उद्योग की एक संस्थाएं हैं, जहाँ पर हम या फिर इनको कई प्रकार के संस्थान ये हो सकते हैं भोजन सेवा उद्योग के लिए, जहाँ के भी मैंने यहाँ पे बताया, जैसे होटल है, रेस्टोरेंट है, ढाबा है, फास्ट फूड की छोटी छोटी दुकानें हैं, विद्यालय, विश्वविद्यालय या उद्योग या दफ्तर में कैंटीन्स जो होती हैं उनको क्या कहा गया है, भोजन सेवा उद्योग, फूड सर्विस इंडस्ट्रीज। अब वो क्या है, एक उद्योग ही है। हम छोटा सा कोई भी व्यवसायिक प्रोफेशनल रूप से जिस कार्य को लेकर बैठ रहे हैं वो क्या हो गया, हमारा एक
उद्योग हो गया। अब है सेकंड, इसमें जो दी हुई है संकल्पना, भोजन सेवा प्रबंधन। कौन सी दी हुई है? भोजन सेवा प्रबंधन। अब आइए हम भोजन सेवा प्रबंधन को समझते हैं। क्या होता है ये? फूड सर्विस मैनेजमेंट, यानी खाने के लिए जो व्यवस्था की जाती है। भोजन सेवा प्रबंधन बड़ी संख्या में लोगों को संतोषजनक और लागत प्रभावी तरीके से तथा बहुत ही कलात्मक और वैज्ञानिक ढंग से भोजन और पेय पदार्थ उपलब्ध कराने की एक कला है। सफल रूप से भोजन सेवा संचालन के लिए विशिष्ट कौशलों के साथ साथ व्यावसायिक दृष्टिकोण, ज्ञान और भोजन सेवा संचालन में प्रत्येक कदम पर विशेष निगरानी की आवश्यकता होती है। भोजन सेवा उद्योग को कैटरिंग उद्योग भी कहा जाता है। फिर है भोजन सेवा। भोजन सेवा खाद्य पदार्थों को बनाने, पहुंचाने और तैयार खाद्य पदार्थों को परोसने का काम या एक व्यापार है। भोजन सेवा यानी हम मान लो कोई भी टेबल पे आके बैठ गया और वहाँ से हमने एक थाली लगाई, थाली लगा के और हमारे जो अतिथि है या हमारे क्लाइंट्स है, कस्टमर हैं, उनके सामने हमने एक थाली लगा के परोसी, तो वो चीज़ हमारी जो क्या कहलाएगी, यानी व्यापार है, ये हमारा काम है। फिर भोजन सेवा का मुख्य उद्देश्य स्वच्छता के स्वीकृत मानकों के अनुरूप तैयार किए गए स्वादिष्ट भोजन को तय मूल्य पर कलात्मक रूप से प्रस्तुत करके सप्लाई करने से है। यानी कोई भी चीज़ मान लो, अब आपके फॉर एग्जांपल आपने होम साइंस लिए, ठीक है, आपका जब प्रैक्टिकल करवाया जाता है, ठीक है, इंटरनल या एक्सटर्नल जो भी आपका प्रैक्टिकल होता है, उसमें क्या होता है कि आपने कि तैयार तो कर लिया कि व्यंजन जो भी आपने बनाया, लेकिन उस व्यंजन को परोसने का भी एक तरीका होता है। आप उसको सही ढंग से परोसते हैं तो सामने वाला आपकी व्यवस्था को देख कर के ही खुश हो जाता है। मान लीजिए आपने कोई व्यंजन बनाया और आप उसे बड़े ढंग से एक अच्छे सी प्लेट लेते हैं और उसको कवर करके ले जाते हैं, है ना। तो वो सब चीज़ें हमारी क्या है, उसको एक डेकोरम करना, किसी चीज़ को डेकोरम करना भी बहुत ज़रूरी होता है। यानी कलात्मक रूप से हम उस चीज़ को सप्लाई करें तो बहुत ही अच्छा लगता है। चाहे वह जो व्यंजन हमने तैयार किया है वो स्वादिष्ट हो या नहीं हो, लेकिन जो हमारा तरीका यदि अच्छा है तो उससे सामने वाले पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है कि हाँ भाई, हम वहाँ गए और वहाँ पे हमारी बहुत अच्छे से खातिरदारी की गई, बड़े एक कलात्मक रूप से हमें खाना परोसा गया, वहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। फिर है भोजन सेवा प्रबंधक। भोजन सेवा प्रबंधक उस व्यक्ति को कहते हैं। अब ये सब कार्य कौन करेगा भाई एक कैटरिंग में 10 लोग होते हैं तो 10 लोगों को इन सब चीज़ों का पता नहीं होता है ना। तो वहाँ पे क्या होता है, एक प्रबंधक को अलग से जिम्मेदारी दे दी जाती है कि इन सब की व्यवस्था आप देखोगे, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के भरोसे रह जाते हैं। 10 मान लो मेंबर वहाँ पे काम कर रहे हैं तो वो सोचे कि वो करेगा, वो सोचे वो करेगा, तो उसकी व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक मैनेजर की आवश्यकता होती है। वो मैनेजर हर चीज़ को मैनेज करता है, हर चीज़ उसके लिए सबको गाइड करता है, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है। तो वो ये जो एक कार्य जो प्लानिंग है हमारी, वो एक व्यवस्थित रूप से चलती है। भोजन सेवा प्रबंधक उस व्यक्ति को कहते हैं जो किसी भी भोजन सेवा इकाई, विभाग, संगठन के प्रबंधन और नियंत्रण का उत्तरदायित्व संभालता है। अब है व्यंजन सूची, मेन्यू बनाना। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, एक व्यंजन सूची मेन्यू, जब आप कहीं पे भी जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, कैफ़े में जाते हैं या होटल में जाते हैं, तो हमारे सामने एक मेन्यू ला के रख दिया जाता है कि आप क्या खाना पसंद करेंगे। उसके सामने आपकी प्राइस भी लिखी हुई होती है। क्या पता आप ज़्यादा महंगा नहीं खाएँ, हो सकता है आपकी कैपेसिटी है कि आप इन सब चीज़ों को ले सके, खा सके, ठीक है। तो वो एक मेन्यू तैयार किया जाता है कि आप इसमें से क्या खाना पसंद करेंगे। फिर है व्यंजन सूची अर्थात मेन्यू का तात्पर्य किसी भोजन सेवा इकाई, विभाग, संगठन में उपलब्ध व्यंजनों की सूची से है। कैटरिंग में व्यंजन सूची अर्थात मेन्यू बनाना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। भोजन सेवा इकाई में सभी गतिविधियां मुख्य रूप से उस इकाई की व्यंजन सूची पर ही निर्भर करती है, क्योंकि व्यंजन सूची के आधार पर ही आवश्यक सामग्री, उपकरणों के प्रकार और संख्या, कर्मचारियों की निपुणता और उनकी नियुक्ति की संख्या निर्भर करती है। कि व्यंजन सूची आपने मेन्यू आपने डिसाइड किया, आपको लगता है कि
हमने 10 मेन्यू डिसाइड करें, 10 डिशेज़ उसमें आपने डिसाइड कर लिया। अब 10 डिशेज आपने उसमें डिसाइड तो कर ली कि इतने प्रकार के हमारे व्यंजन बनेंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि इन सब चीज़ों को बनाने के लिए कितने मेंबर चाहिए होंगे? और बनाने के लिए मेंबर भी चाहिए, फिर परोसने के लिए भी चाहिए, ठीक है, वेटर भी चाहिए, एक सफाई करने के लिए भी चाहिए, बर्तन मांजने के लिए भी चाहिए। तो उसमें क्या है, पहले से हमारा मेन्यू इसलिए डिसाइड किया जाता है कि हम इन चीज़ों की व्यवस्था कर सकें कि इन चीज़ों को बनने में कितना टाइम लगेगा, कौन कौन व्यक्ति बना सकते हैं, कितने व्यक्ति इसमें काम करने के लिए हमें चाहिए होते हैं। इसलिए हम एक सूची पहले से तैयार कर लेते हैं, क्योंकि उसमें उपकरण भी चाहिए, बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता हमें होती है। फिर है खान पान व्यवस्था, कैटरिंग सेवाओं के प्रकार। अब हम आ जाते हैं अपने एक मेन टॉपिक, यानी कैटरिंग के प्रकार। अब कैटरिंग के प्रकार यहाँ पे 2 प्रकार के बताए जा रहे हैं। देखिए कौन कौन से। कैटरिंग सेवाओं को उनके अब देखिए कैटरिंग सेवाओं के प्रकार, क्योंकि गलती से हमसे जो शेयर वाला है उस पर क्लिक हो गया, इस वजह से हमारे मैटर बैक चला गया। तो अब हम जानेंगे कि खान पान व्यवस्था सेवाएं कितने प्रकार की होती है। इसमें बताया गया है, फर्स्ट, कल्याणकारी या गैर व्यावसायिक सेवा। अब ये क्या होती है भाई? कल्याणकारी या गैर व्यावसायिक कैटरिंग सेवाएं। इसमें गैर व्यावसायिक, देखिए इसमें वो एक अपना व्यवसाय नहीं कर रहे हैं, उसमें पैसा नहीं कमा रहे हैं वो। ये क्या है? एक कल्याणकारी है, लोगों के कल्याण के लिए जो कैटरिंग सेवाएं चलाई जाती है। कहाँ चलाई जाती है भाई कैटरिंग सेवाएं? मंदिरों में, गिरजाघरों में, या लंगर जो भी होते हैं, मतलब ये कल्याणकारी सेवाएं होती हैं। इनमें कोई पैसा नहीं लिया जाता है, मुफ्त या निःशुल्क भोजन सेवा दी जाती है। कल्याणकारी या गैर व्यावसायिक कैटरिंग सेवाओं का तात्पर्य उन सेवाओं से है जिसका मुख्य उद्देश्य परोपकार तथा सामाजिक कल्याण हेतु कैटरिंग सेवा उपलब्ध कराना होता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सामाजिक कल्याण और दूसरा परोपकार करना। और फिर यहाँ पे जो ये दिया हुआ है, अभी इसको हम देख लेते हैं एक बार कि ये क्या है ना। तो दूसरा है होटल और व्यावसायिक खान पान व्यवस्था। दूसरी होती है हमारी, जिसे हमने उद्योग के लिए कोई होटल खोला है, या फिर कोई कैफ़े खोला है, कोई रेस्टोरेंट खोला है, ये फास्ट फूड की कोई हमने दुकान खोली है, या हम कॉलेज, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में हमने कोई कैंटीन लगाई है, या फिर हम किसी दफ्तर के आगे या ऑफिसों के आगे हमने कोई कैंटीन लगाई है। तो ये सब चीज़ें क्या है? हमारे एक व्यावसायिक रूप से है, यानी हम व्यवसाय कर रहे हैं ये, इसलिए हम ये लगाया। तो कैटरिंग व्यवस्थाएं जो होती हैं 2 प्रकार की होती है, एक कल्याणकारी, दूसरी व्यवसाय। अब है कल्याणकारी या गैर व्यावसायिक कैटरिंग सेवाओं को क्षेत्र में कार्यरत लोगों अथवा संगठनों का मुख्य उद्देश्य लक्षित समूह को ठीक तरीके से भरपेट भोजन उपलब्ध या खिलाना होता है, और यदि उनके इस व्यापार के माध्यम से कोई लाभ हुआ है तो वह उनके लिए गौण महत्व है। यानी लाभ का मतलब यहाँ से ऐसे है कि जैसे हम कहीं लंगर में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, या अपनी स्वेच्छा से हम कुछ भी दान कर आते हैं, तो वो जो मिला हुआ पैसा होता है वो उनके लिए गौण होता है, यानी उनके लिए वो कोई महत्व नहीं रखता है। कल्याणकारी या गैर व्यवसायिक कैटरिंग सेवाओं के उदाहरण हैं कार्यस्थलों पर कर्मचारियों को, विद्यालयों में बच्चों को, सरकार द्वारा चलाए जा रहे पूरक भोजन कार्यक्रमों में बच्चों, महिलाओं तथा बुजुर्गों को, या फिर अस्पतालों में रोगियों को भोजन कराना। ये सब चीज़ें क्या है? हमारी कल्याणकारी सेवाएं हो गई। अब जैसे
विद्यालयों में जो बच्चों को जो खिलाया जा रहा है, जैसे कि क्या कहेंगे हम उसे, कुछ भी खिला दिया जाता है किसी भी के भी द्वारा, कि मान लो विद्यालय के बच्चों को खाने के लिए इनवाइट किया गया है, या फिर वहाँ या फिर गवर्नमेंट द्वारा कहीं ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिसमें बच्चों और महिलाओं बुजुर्गों को खाना दिया जा रहा है। या फिर दूसरा, हॉस्पिटलों में भी आजकल ये व्यवस्थाएं फ्री कर दी गई है कि जो पेशेंट वहाँ होते हैं उनके लिए फ्री में भोजन व्यवस्था की गई है। वहाँ पे फ्री ऑफ चार्ज खाना आता है, पेशेंट्स के लिए होता है। फिर है, उद्योगों में अपने कर्मचारियों के लिए निःशुल्क या लागत मूल्य पर खान पान व्यवस्था उपलब्ध कराना एक प्रकार की कल्याणकारी भोजन सेवा है। आजकल बहुत से उद्योग अपनी कल्याणकारी गतिविधियों के अंतर्गत अपने कर्मचारियों को निःशुल्क या रियायती दरों पर भोजन उपलब्ध कराते हैं। कई लोगों का मानना है कि कार्य निष्पादन का सीधा संबंध कर्मचारियों के कल्याण से होता है। पेट भरा होने पर कर्मचारी अधिक उत्पादन करते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या बताया गया है कि जैसे बहुत से दफ्तर होते हैं तो वहाँ पे कैटरिंग की व्यवस्था होती है। तो कैटरिंग की व्यवस्था इसलिए होती है, क्या पता कोई कर्मचारी घर से खाना ला पाए, नहीं ला पाए जल्दी में, तो वहाँ पे कर्मचारियों को लंच की व्यवस्था रखी जाती है, ताकि कोई कर्मचारी भूखा ना रहे, और यदि पेट भरा हुआ होगा तो वो संतुष्ट होता है, संतुष्ट होकर वो बहुत अच्छा कार्य करता है। यदि फिर देखिए यहाँ पे, यदि कंपनी कर्मचारियों को रियायती दरों पर भोजन उपलब्ध कराती हैं तो भोजन की शेष कीमत कंपनी द्वारा ही अदा की जाती है। अक्सर कंपनी भोजन संबंधी सेवाएं प्रदान करने वाले भोजन प्रबंधकों को बहुत ही सीमित बजट आवंटित करती है, जिससे उन्हें सफलतापूर्वक सब काम निपटाना होता है। ऐसी परिस्थितियों में भोजन प्रबंधक को लाभ कमाने के दृष्टिकोण से किसी अन्य भोजन प्रबंधक के साथ मुकाबला नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसका काम केवल अपने ग्राहक संस्थान से संबंधित होता है। ऐसे प्रतिष्ठानों में भोजन व्यवस्था सेवा आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं होती। यह तो केवल उस संस्थान संगठन के सदस्यों के लिए होती है जिसके लिए सेवा चलाई जा रही है, इन्हीं के लिए यह होती है। फिर हमारी आ जाती है व्यावसायिक कैटरिंग सेवाएं। व्यावसायिक कैटरिंग सेवाओं का तात्पर्य उन सेवाओं से है जिनका मुख्य उद्देश्य खाद्य सामग्री और पेय पदार्थों के निर्माण एवं विक्रय द्वारा लाभ कमाना होता है। अब देखिए, इसमें हमारा ये सारी व्यवस्थाएं आ जाती हैं। हम तो सबसे पहले हम सीधे इसी पे आ जाते हैं, कल्याणकारी या फिर गैर व्यावसायिक और व्यावसायिक भोजन सेवाएं प्रबंध करने वाले भोजन सेवा प्रतिष्ठानों के प्रकार। अब देखिए, इसमें क्या क्या बताया जा रहा है। देखिए, यहाँ पे एक चित्र के माध्यम से बताया जा रहा है विभिन्न प्रकार के कल्याणकारी प्रबंध। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है मिड डे मील। फर्स्ट में विद्यालयों में मध्याह्न में ये मिड डे मील का सीन है। ये जो लंगर चलता है गुरुद्वारे में, और फिर उसके बाद यहाँ पे जो दिया हुआ है, एक कर्मचारियों को जो खाना परोसा जा रहा है अपनी संस्थाओं के व्यक्तियों के लिए। तो इस प्रकार से दो प्रकार की जो सेवाएं इसमें बताई गई। एक होती है व्यवसाय के लिए, जो कि कैंटीन वगैरह जो हम लगाते हैं, व्यवसायिक कैटरिंग सेवाएं उपलब्ध कराने वाले होटल, रेस्टोरेंट हैं, फास्ट फूड की दुकानें हैं, और भी कई व्यावसायिक भोजन प्रबंध सेवाएं हो सकती है। जैसे पर्यटक जो आते हैं, स्थानीय पर्यटन और अवकाश उद्योग के व्यापार के विस्तार में बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। आजकल तो यह सेवाएं विदेशी मुद्रा अर्जित करने का एक मुख्य साधन बनती जा रही है। भाई, कोई भी पर्यटक जब हमारे यहाँ पे घूमने आता है तो हम क्या करते हैं, उसको खाना वाना खिलाते हैं, तो उससे हमें काफ़ी आमदनी होती है। तो इस प्रकार से हमारी आय में भी एक सहायक होती है। यदि हम कोई रेस्टोरेंट, कैफ़े आदि, होटल्स आदि खोल लेते हैं, और कोई व्यापारी बाहर का विदेशी आता है तो हमें जो मुद्रा मिलती है, तो उससे हमारी जो सकल घरेलू उत्पाद है, जो हमारे राष्ट्रीय आय है, उसमें भी बढ़ोतरी होती है। हमारी राष्ट्रीय आय तो नहीं कह सकते, पर हमारी जीडीपी देश की बढ़ती है।